भजन संहिता 23 अध्याय, यहाँ पे लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर है, जो आसमान से मन्ने बरसाने वाला परमेश्वर है, जो लाल समुद्रों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो जो लाजर जैसे मुर्दों को जो 4 दिन से कब्र में पड़े थे उन्हें कब्र में से बाहर निकालने वाला वो जीवित परमेश्वर है, जो चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जिसने आदम और हवा को मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपना सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उस परमेश्वर के पास आप आए हो मेरे प्रियो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आपका चरवाहा यहोवा परमेश्वर है और आपने दिल से उस पर विश्वास कर लिया है, और आप हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम के अंदर, हर समस्या के अंदर आपने ये ठान लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूँगा, मैं परमेश्वर पे विश्वास रखूँगा। चाहे मेरे जीवन में दुख चल रहे हैं, चाहे मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे मेरे जीवन में कोई मर्जी सताव आ रहा है, पर मैं अड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा और परमेश्वर पे विश्वास रखूँगा। आप लोग अपने जीवन में कभी भी किसी भी घटी को ना देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चरवाहा यहोवा नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पर उनकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। शैतान उन्हें अंदर के अंदर ही घुन की तरह खा रहा है। शैतान अंदर ही अंदर उन्हें बीमारियों में नाश कर रहा है। शैतान अंदर ही अंदर उनके घरों में लड़ाई झगड़ों को डलवा के, नशों को डाल के उनके घरों को बर्बाद कर रहा है। पर जिनका चरवाहा यहोवा है, बाइबल कहती है उसे किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास यहोवा पे है, मैं ये नहीं कहता आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, पर वो प्रॉब्लम्स आपको यहोवा परमेश्वर में बढ़ाने के लिए आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप कभी घटोगे नहीं, आप हमेशा बढ़ोगे, उन्नति को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका चरवाहा परमेश्वर नहीं है, जिनका चरवाहा कोई और है, जिनको चलाने वाला कोई और है। पर परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए नहीं रोक छोड़ा, वो भी उसने आपके लिए कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह ईश्वर की महिमा छोड़कर आया और उसने अपना प्राण आप सबके गुनाहों के लिए, पापों की क्षमा के लिए दे दिया, ताकि हम सब बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों के लिए, हम सबके पापों के लिए यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर जान दी। मेरे लिए कौन मरा? मेरे लिए किसने जान दी? मेरे लिए जान प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर कौन आया? यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने हम सबके पाप को, हम सबके गुनाहों को, हम सबके श्रापों को, हम सबकी बदकारियों को, हम सबके पापों को उसने अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह सबको बचाना चाहता है। बाइबल में लिखा, बिना यीशु मसीह पे विश्वास किए बिना, बिना यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल किए बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्लियर है ये। आपको खुदा में यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। वो जीवित परमेश्वर है, मर के कोई भी जी नहीं उठा। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो मर के जी उठा तीसरे दिन। तारीफ करो पर परमेश्वर की। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से कोई नहीं जिंदा हुआ। एक ही कब्र खाली है, और वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र इजराइल देश के अंदर खाली पड़ी है। बाकी सारी कब्रें बंद पड़ी हैं, पर एक कब्र है जो खुली है, और वो कब्र चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा चरवाहा अच्छा चरवाहा है। वो अपनी चरवाहों, वो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने वाला परमेश्वर है। उसने अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए दिया।
उसने अपना प्राण हम सब के लिए दिया ताकि हम सब बचाए जाएं, उस अनंत काल के जीवन के वारिस होने पाएं, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन पाएं। इसीलिए तो उसने अपना प्राण हम सब के लिए क्रूस पे उंडेल दिया था मेरे प्रिय। हालेलुया। भजन यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना 10। सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियों ने पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है, उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि मैं उसे फिर से ले लूँ। आमीन। यहाँ पे बाइबल क्या कह रही है? हालेलुया। सच्चा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, 2014 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया अपने जीवन में। 2014 से पहले मैं भी संसारिक रीति रिवाज करता था। जिनको आप मानते थे उनको मैं भी मानता था किसी टाइम पे प्रभु में आने से पहले। हालेलुया। मैं भी ऐसा ही था, पर जब मुझे सच्चाई पता लगी कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चाई है, मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने सलीब उठाई है, मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपनी खून की बूंद का एक एक कतरा उसने सलीब के ऊपर बहा दिया है। जब मुझे ये सच्चाई पता लगी, उसके बाद मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठाया अपने ऊपर। यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। वचन में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। शैतान आपकी बरकतों को चुराने के लिए आता है। शैतान आपको घात करने के लिए आता है, आपके शरीर में बीमारियों को डालने के लिए आता है। शैतान आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है। शैतान आपके घर में नशों को डलवा के आपके घरों को, आपकी फैमिलीज को नाश करना चाहता है। पर यीशु मसीह किस लिए आया? कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, बहुतायत का जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन वो जीवन है, वो स्वर्ग का जीवन है जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। नरक परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया, नरक परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए नहीं बनाया। नरक परमेश्वर उनके लिए बनाया जो लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान की आज्ञाओं को मान रहे हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नरक बनाया। हालेलुया। पर जब आप प्रभु में हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो, वो आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 12 वचन में लिखा, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ते और तितर बितर कर देते हैं। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती। और यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? मजदूरों को भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। पर जो यीशु मसीह जिसने हमें बनाया, जिसने हमें अपने रूप और स्वरूप के अंदर बनाया, उसे हमारी बहुत चिंता है, उसे हमारी आत्मा की बड़ी चिंता है। वो हमें नाश होता हुआ नहीं दे सकता। आपको पता, जब कोई व्यक्ति, जब वो बीमारियों के अंदर होता है, शैतान बड़ा खुश होता है। जब किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, शैतान बड़ा खुश होता है।
जब किसी के घर में दुख तकलीफें आती हैं, शैतान बड़ा खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है कि उसको पता है कि ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। जितने ज़्यादा ये दुखी होंगे उतना ज़्यादा प्रभु दुखी होगा। हालेलुया। इसीलिए वो लोगों के जीवन में दुखों को डालता है। कितने लोग आज एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं, कार एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं। हालेलुया। नशे करके फांसी लगाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा बुरा समय आ गया है। यूट्यूब फेसबुक के ऊपर गंदगी फैल चुकी है बहुत ज़्यादा। हालेलुया। हम हमारे बच्चों को कैसे इस गंदगी से बचाएं, कैसे हम हमारी फैमिली को बचाएं। हर जगह पाप बढ़ चुका है, हर जगह गुनाह बढ़ चुका है। हालेलुया। बट जब तक आप संगति के अंदर हो, शैतान आपके बाल को बांका नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में आपको संगति में रहना है। चाहे आपकी हीलिंग हुई है या नहीं हुई है, आपकी चंगाई हुई है या नहीं हुई है, आपको बरकत मिली है या नहीं मिली है, आपको संगति में बने रहना है। क्योंकि जब तक संगति में बने रहोगे, संडे चर्च आते रहोगे, शैतान आपको छू ना पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। शैतान आपको संगति से तोड़ना चाहता है। शैतान बोलता है, अरे तू तो चर्च जा रहा है, 2 साल हो गए तुझे, अरे तुझे 3 साल हो गए, क्या दिया तेरे यीशु ने तुझे? अरे तू तो इतने टाइम से जा रहा है, क्या दिया यीशु ने तुझे? अरे तेरी कमर का दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, अरे तेरे पैर का दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, अरे तेरे घुटने का दर्द तो क्या ठीक ही नहीं हुआ, क्या तू कर रहा है, क्या तू चर्च जा रहा है? तेरे जीवन में कोई बरकत नहीं। शैतान तुम्हें संगति से तोड़ना चाहता है। उसको पता है कि जब तक तुम संगति में रहोगे तब तक तुम ब्लेस रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए वो आपको संगति से तोड़ना चाहता है मेरे प्रियो। पर आपको संगति में बने रहना है। आपको प्रभु का धन्यवाद करना है। हर परिस्थिति में आपको यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। आमीन। हालेलुया। आपको ये चीज़ का वेट नहीं करना कि यीशु मसीह जब मुझे बरकत देगा तब मैं धन्यवाद करूँगा। आपको हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि ये धन्यवाद ही आपको बचाएगा शैतान के हर अटैक से। यीशु मसीह के नाम में हर संडे संगति में आना ही आपको शैतान के हर अटैक से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, समय आने वाले टाइम में और अधिक बुरा आने वाला है, और अधिक बुरा समय आएगा आने वाले टाइम में यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूँ, और ये बाइबल की लिखित पूरी हो रही है। बाइबल में पहले ही लिख दिया गया सब चीज़ों को, और ये चीज़ें होके रहेंगी। पर जो लोग प्रभु में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु उन्हें हर मुसीबत से, हर दुख से, हर परेशानी से निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया। घटी किस व्यक्ति को होती है? घटी सिर्फ उस व्यक्ति को होगी जिसका विश्वास कमजोर होगा। घटी किसको होगी? सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में घटी होगी जिसका विश्वास कमजोर है, या जिसका विश्वास कम है, जिसका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है। उनको किसी चीज़ की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे कोरे कागज पे साइन ले लेना, उस पर लिख के देने के लिए भी तैयार हूँ। किसके जीवन में घटी होगी? कौन 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो जाएगा? जिसका विश्वास कमज़ोर होगा। पर जिसका विश्वास मजबूत है उसको कभी भी घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये हमारे बीच में सिस्टर ज्योति हैं, इनको कभी भी प्रभु ने किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि घर में कोई कमाने वाला है, कमाने वाला भी नहीं है कोई घर में, पर फिर भी घटी ना हुई। कारण क्या? क्योंकि ये संगति में बने हुए हैं। हालेलुया। जो संगति में बने रहेंगे, जिनका विश्वास मजबूत होएगा, उनको किसी चीज़ की घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको संगति में बने रहना है। मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय उसका 20 वचन हम देखेंगे। मत्ती 17 उसका 20 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे,
यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा? विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो भी पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। हालेलुया। राई का दाना देखा, इतना का होता है राई का दाना, बिल्कुल छोटा सा होता है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है, तो तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर इस जगह से उस जगह चला जा, तो ऐसा होगा। अब ये पहाड़ किसी भी तरह का हो सकता है। पहाड़ बीमारी का भी हो सकता है, पहाड़ कर्जे का भी हो सकता है, पहाड़ कमर के दर्द का भी हो सकता है, पहाड़ सर्वाइकल का भी हो सकता है, पहाड़ नौकरी ना लगना भी हो सकता है, पहाड़ किसी भी चीज़ का हो सकता है मेरे प्रियो। पर आपको विश्वास में बने रहना है। एक दिन ये पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा पड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो आ रहे हो चर्च, आप ये ना सोचो कि प्रभु आपकी मेहनत को देख नहीं रहा, जो आप इतने 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप चर्च आ रहे हो। आप ये ना देखो कि आप ऐसे ही आ रहे हो और आप ऐसे ही जा रहे हो। बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जो आप आ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो प्रभु में, खुदा आपके रस्तों को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया, आमीन। आप ये मत सोचो कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, मैं आ भी रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, प्रेयर भी कर रहा हूँ, बट मेरे जीवन में तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई मेरी बहन, रिजल्ट ऐसा आएगा पूरा सिरसा तुझे सैल्यूट करेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरी मेहनत को परमेश्वर देख रहा है। मेरी बहन तेरी मेहनत को परमेश्वर देख रहा है। मेरे भाई तेरी मेहनत को परमेश्वर देख रहा है। जो तुम 45 डिग्रीज में आ रहे हो, प्रभु तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, और वो कभी किसी की मेहनत को रखता नहीं है। हालेलुया। वो मेहनत रखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मेहनत का फल देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास की घटी के कारण मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो जाए, तो तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर यहाँ से चला जा, तो वो यहाँ से चला जाएगा। हालेलुया। ये वचन प्रभु ने कब कहा? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे, उसके बाद यीशु मसीह ने बात बोली थी। हालेलुया, आमीन। विश्वास की घटी के कारण तुम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। यानी कि अगर आपका विश्वास के अंदर घटी है, तो आप प्रभु में कैसे चल पाओगे? अगर आपके विश्वास में घटी है, तो कैसे आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे? अगर आपके विश्वास में घटी है, तो कैसे आप प्रभु से कोई बरकत ले सकोगे? विश्वास की घटी ही सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी रुकावट है। हालेलुया। सबसे बड़ा रोड़ा ही है विश्वास की घटी। यार हम मिनट में डगमगा जाते हैं, डगमगाना नहीं है। आमीन। शैतान की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। कम है, बहुत कमजोर है, कमजोर है। आमीन। कुल्लर आ गया तो आमीन छोटा हो गया। हालेलुया। कुल्लर आने से आमीन छोटा हो गया। हालेलुया। आमीन छोटा नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रभु ने यह बात कब बोली? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा जिस बालक के अंदर घुस गई थी, उसके अंदर से निकाल नहीं पाए थे, तब यीशु मसीह ने बोला था कि तुम विश्वास की घटी के कारण इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। आपका विश्वास दो तरीके से बढ़ता है, एक वचन पढ़ने से, दूसरा फास्टिंग करने से। हालेलुया। कैसे बढ़ेगा विश्वास? विश्वास बढ़ेगा फास्टिंग करने से और वचन पढ़ने से। आमीन। जिन विश्वासियों के जीवन में ये दो चीजें हैं, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। टेंशन फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको उपवास रखने हैं और आपको वचन पढ़ना है प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको
प्रभु पे विश्वास करना है, और जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती। हालेलुया। किसी भी चीज़ की घटी उन विश्वासियों को नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है कि आप यहोवा के धाम में वास करोगे? हालेलुया। एक व्यक्ति को विश्वास नहीं है। हालेलुया। यहोवा के धाम में वास करने का मतलब क्या है? स्वर्ग जाना। क्या करना? स्वर्ग जाना। हमें इस चीज पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपके स्वर्ग के पासपोर्ट पे यीशु मसीह की स्टैंप लग चुकी है और आप स्वर्ग जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। कई बार हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो अब मैं कैसे प्रभु में बना रहूं और खड़ा रहूं? क्योंकि शैतान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपके विश्वास को हिलाने की। तो मैं कैसे प्रभु में बना रहूंगा? इधर देखिए सब जन। तो मैं कैसे प्रभु में बना रहूं? ना मेरे को भी मेरी बरकत मिली, जो मैं प्रभु से 2 साल से 3 साल से मांग रहा हूँ वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं निराश हो चुका हूँ मन में। पास्टर जी के सामने चलो इस चीज़ को मैं जाहिर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अंदर से निराश हो रहा हूँ। तो आज आपको एक उम्मीद मैं दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बरकत जो यीशु मसीह ने हमें दी वो ये है कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग में अपने साथ रखूँगा। सबसे बड़ी बरकत ये है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। आप मरने के बाद जब आप प्रभु में सो जाओगे, उसके बाद शैतान का आपकी स्पिरिट पे, आपकी आत्मा पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। आप सीधे प्रभु के भवन में जा रहे हो, आप सीधे स्वर्ग में जा रहे हो। ये सबसे बड़ी बरकत आपके लिए है। हालेलुया। सबसे बड़ी बरकत ये है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, जब यीशु मसीह के 70 चेले आए थे, प्रभु तेरे नाम से हमने ये कर दिया, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाल दी, तेरे नाम से हमने लंगड़े चला दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक ही बात बोली, ठीक है तुमने तेरे चचे काम किए, बढ़िया बात है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है वो स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। तो मैं कैसे प्रभु में बना रहा हूँ? मेरी लाइफ में तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, स्वर्ग की ओर अपनी नज़रों को लगाओ, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर करो। तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया। तुम प्रभु के घर जा रहे हो, तुम उस अनंत काल की शांति के स्थान पे जा रहे हो। वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ किसी के जाने की बस की बात नहीं। चौड़ा है वह मार्ग जो नरक की ओर जा रहा है, और सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जा रहा है। हालेलुया। उस सकरे मार्ग पे आपने जाना है। हालेलुया। एक वीडियो मेरे को किसी ने सेंड की, उसमें क्या था कि 100 फुट की पहाड़ से नीचे नदी के अंदर एक व्यक्ति कूदा रील बनाने के चक्कर में। हालेलुया। क्या बनाने के चक्कर में? रील वाला ट्रेंड बड़ा चल रहा है आजकल ना। तो रील बनाने के चक्कर में क्या हुआ, 100 फुट के पहाड़ से कूद गया, नीचे नदी थी। और जैसे ही कूदा साथ साथ मर गया। वो पानी की जो सतह थी वो कंक्रीट की दीवार बन गई उसके लिए। अगर आप इतनी ऊंची छलांग मार रहे हो तो आपको पूरी तकनीक पता होनी चाहिए कि मैंने कैसे अपने शरीर को श्रिंक करना, किस हिसाब से मैंने गिरना, किस तरीके से मैंने उसको मैं वो करूं। बस कूद गया। हालेलुया। व्यूज़ के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में। हालेलुया। समझ रहे हो? व्यूज़ के चक्कर में और लाइक्स के चक्कर में फॉलोवर बढ़ जाए मेरे, है ना, और कूद गया। हालेलुया। और मर गया। और ऐसा एक केस नहीं,
पता नहीं कितने ही लोग रील्स बनाने के चक्कर में मर रहे हैं आज। हालेलुया। तो ऐसा कुछ भी आजकल चल रहा है सिस्टम, शैतान ने पूरा वो कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितना ज़्यादा प्रभु का काम बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवनों में, उतना ही ज़्यादा शैतान भी आराम से नहीं बैठा। शैतान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हालेलुया। एक वीडियो शायद आपने वो देखी होगी, ट्रैक्टर पे एक व्यक्ति स्टंट कर रहा था और आगे का वो ट्रैक्टर का वो पार्ट टूट गया था और वो उसके ऊपर ही गिर गया था आके, और वो मर गया था मौके पे। शायद वो यमुना नदी के आसपास कुछ वो स्टंट कर रहा था। और कितने ही लोग जो फेमस यूट्यूबर होते हैं उनका पता लग जाता है भी हाँ इसकी डेथ हुई है, पर जो फेमस नहीं होते उनका पता भी नहीं लगता। हालेलुया। तो मसीह होने के नाते मैं क्या करूं? मसीह होने के नाते आपका उस चीज़, उस कैटेगरी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। आपको मान होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को फॉलो करते हो। आपको घमंड होना चाहिए इस बात पे कि आप उस जीवित परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। तो हमें संसार की तरह नहीं चलना। हालेलुया। हमें संसार से अलग कर दिया प्रभु ने। संसार की तरह चलेंगे तो फिर उनमें और हमें फर्क नहीं रहेगा कुछ भी। हालेलुया। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ एक है। आमीन। बड़े शहरों में जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ है उनके अंदर क्या हो रहा है? रील्स बना रहे हैं, माँ बाप भी मना नहीं कर रहे। हालेलुया। छोटे छोटे कपड़े डाल के रील्स बना रहे हैं, माँ बाप भी मना नहीं कर रहे। बट इसका प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ रहा है और कितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया। खराब बदतर से बदतर होती जा रही हैं चीज़ें। आमीन। तो आप मसीह होने के नाते हमें संसार के तरीके से नहीं चलना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर हम संसार के हिसाब से चल रहे हैं, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको प्रभु ने आने वाले टाइम में एक पास्टर के रूप में यूज़ करना हो। मेरी बहनों में भी हो सकता है, भाइयों में भी हो सकता है। किसी को आप में से प्रभु ने पास्टर बना के आने वाले टाइम में यूज़ करना हो सकता है किसी को प्रॉफिट बना के खड़ा करना, हो सकता है किसी को अपोस्टल के रूप में बना के खड़ा करना। हालेलुया। मेरी जो कॉलिंग है प्रॉफिट की, आपको पता है जो प्रॉफिट है वो पास्टर अगर कोई गलत चल रहा है उसको गाइड कर सकता है और उसको डांट भी लगा सकता है। प्रॉफिट बोल सकता है, अपोस्टल नहीं, प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट के पास ये अधिकार है, अगर कोई पास्टर गलत चल रहा है तो मैं उसके जाकर उसके मुंह पे उसको बोल सकता हूँ ये बात। बट कई बार क्या लगता है, अरे यार ये तो पास्टर है कि दूसरे पास्टर के बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं, दूसरे पास्टर के बारे में कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। हालेलुया। ध्यान से समझो मेरी बात को। मेरी कॉलिंग प्रॉफिट की है। अगर कोई पास्टर गलत चल रहा है, जैसे नातान नबी ने दाऊद को गाइड किया, मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है। हालेलुया। आमीन। मसीह होने के नाते आपको आपके करैक्टर से वो चीज़ झलकनी चाहिए। मसीह होने के नाते पता लगना चाहिए कि नहीं यार ये थोड़ा डिफरेंट ही है सबसे, ये बंदा डिफरेंट है। हालेलुया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप में से हो सकता है आने वाले टाइम में प्रभु ने किसी को प्रॉफिट के रूप में खड़ा करना। आप में से हो सकता है प्रभु ने आने वाले टाइम में इवेंजलिस्ट के रूप में प्रभु ने किसी को खड़ा करना। तानिया हो सकती है, सुरेश हो सकता है, ये भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट शैतान को ये बात पता है, तो शैतान क्या करता है, आपको इधर उधर की चीज़ों में उलझा के रखता है ताकि आप मेन फोकस तक ना पहुंच सको। शैतान क्या करता है, आपको इधर उधर की चीज़ों में, संसार की बातों में लगा के रखता है, और कभी भी वो विश्वासी उस स्टेज तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जो लेवल प्रभु ने उसके लिए रखा हुआ होता है। हालेलुया। तो हमें इन सब चीज़ों के अंदर नहीं उलझना। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी स्पिरिट पे फोकस रखो, आपको आत्मा में बढ़ना कैसे।
रिच होने के, अमीर होने के और भी बहुत से रास्ते हैं। हालेलुया, आमीन। हम रिच और भी खुद का बिजनेस करके हम रिच हो सकते हैं। हालेलुया। बट संसारिक तरीके से हमें रिच नहीं होना। हालेलुया। हाँ, अगर आपको यूट्यूब पे काम करना, और बहुत से तरीके हैं। आप कोई अच्छी चीज़ें, कोई नॉलेज की चीज़ें आप डाल सकते हो। हालेलुया। बट आज जो संसार में हो रहा है मेरे प्रियो, वो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। शैतान बहुत ज़्यादा यूथ को भरमा रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को भरमा रहा है। वो जिन लोगों को नींद आ रही है जोर से बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, तारीफ करो प्रभु की जोर से। जिन लोगों को उबासी आ रही है जोर से बोले हालेलुया, आमीन। कलीसिया समझदार हो गई है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 1 का 3 वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। आपका मन व्याकुल ना हो। अगर 2 साल बरकत लेट हो गई, मन व्याकुल ना हो। 3 साल बरकत लेट हो गई, मन व्याकुल ना हो। प्रभु पे विश्वास रखो, यहोवा पे विश्वास रखो। यहोवा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जब मैं प्रभु की सेवा करता था 2014 के अंदर, हारमोनियम बजा के पास्टरों के साथ जा के मैं प्रभु की महिमा करता था, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि प्रभु ने आने वाले टाइम में मुझे पास्टर के रूप में भी चुनना और पास्टर के रूप में खड़ा करना। मैं जस्ट अपनी नॉर्मल सेवा कर रहा था, पास्टरों के साथ जा के हारमोनियम बजा के। हालेलुया। पर प्रभु ने मेरी विश्वास योग्यता को देखा कि ठीक है, ये बंदा आने वाले टाइम में मेरी सेवा कर सकता है, और प्रभु ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। आपका मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास के अंदर बड़ी ताकत है। जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली, आज से आप उन चीज़ों के लिए बोलना शुरू करोगे, वो आपके लिए होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। देखो कितना महान परमेश्वर है। पहले तो आया स्वर्ग छोड़कर, हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपना लहू बहा दिया, उसके बाद हम सबको गाइड किया। फिर उसके बाद प्रभु ये भी कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जगह भी तैयार कर रखी है स्वर्ग के अंदर, डोंट वरी, टेंशन फ्री हो जाओ। हालेलुया। इतना महान वो परमेश्वर है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। आपको लगता है कि ये एक ही पृथ्वी है और इसी में बस सब रह रहे हैं लोग और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसी ही पृथ्वियाँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर पता नहीं कितनी हैं, अनगिनत हैं। हालेलुया। कितनी ही पृथ्वियाँ हैं, कितनी ही ग्रह है, कितना ही बड़ी आकाश गंगाएं हैं, बहुत कुछ है। हालेलुया। प्रभु के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और प्रभु को ये बात पता थी, जब मैं 33.5 साल धरती पे रहूँगा और उसके बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊँगा, उसके बाद बहुत से लोग मेरी शिक्षाओं को सुनकर, मेरे जीवन से प्रभावित होकर, बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनेंगे, और बहुत से लोग मेरे जाने के बाद, मेरे स्वर्ग उठाए जाने के बाद, बहुत से लोग प्रभु में आएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, क्योंकि प्रभु को इस बात की उम्मीद थी कि मेरे स्वर्ग उठाए जाने के बाद बहुत से लोग प्रभु में आएंगे
और वो आ भी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको प्रभु में अड़े रहना है, खड़े रहना है, प्रभु के साथ चलते रहना है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज़ की घटी ना होगी। और अगर घटी होगी तो किसको होगी? जिसका विश्वास कमज़ोर है, जिसका विश्वास मजबूत है, उसे किसी चीज़ की घटी ना होगी। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। आओ हम प्रार्थना करें, सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने, इनके जीवन में सूख न फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। तो सबको आशीष के बरकत दे पिता, तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।